गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैं 12th क्लास के मैथ का एक्सरसाइज 1.2। मैंने 1.1 करवा दिया है। किसी को अगर कोई भी परेशानी या कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोग को भेज दूँगी कमेंट बॉक्स में। आप लोग क्वेश्चन कर दें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन एफ आर स्टार। अब हम लोग को यहाँ पे आर स्टार का मतलब पता नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें कह रहा है डिफाइन एफ एक्स इक्वल्स टू 1 में एक्स। कह रहा है कि वी हैव शो दैट दिस इज़ 1 1 एंड 1 2। तो हम लोग को क्या शो करना है, 1 1 शो करना है और ऑन 2 शो करना है। वेयर आर इज सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो नंबर से। उसने कह दिया आर स्टार है, सेट है ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, ऑल नॉन जीरो नंबर, यानी कि इसमें जीरो नहीं है और रियल नंबर से। तो सिंपली हम एक बात कह सकते हैं कि रियल में से जीरो को हटा दो, आर माइनस जीरो। कह रहे हैं अभी हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट में उसमें क्या कहा है बाद में देखते हैं। उसने कहा है कि ये फंक्शन है आर स्टार और आर स्टार, वी हैव शो दैट 1 1 एंड 1 2। सबसे पहली बात हमें क्या करना है, लेट x1 एंड x2 बी टू numbers बिलोंग्स टू आर स्टार। आर स्टार से दो नंबर बिलोंग कर रहे हैं। हमें शो करना है f(x1) इक्वल्स टू f(x2). अब हमें क्या दिया, f1 इक्वल्स टू f(x2), तो 1 में x1 इक्वल्स टू 1 में x2, तो x1 इक्वल्स टू x2। तो 1 1 तो हमने कर लिया, ये 1 1 हमने कंप्लीट कर लिया। 1 1 में ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, वो रेयर केस में होता है जहाँ पे 1 1 में भी सारे काम करने पड़ते हैं, जहाँ पर हम फंक्शन को एक्चुअली की एक्सरसाइज एक से ज़्यादा डिफाइन होती है, वहाँ पे दिक्कत होती है। अब हम लोग ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू को मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही समझाया था कि पहले आपको खुद समझना होगा कि ये फंक्शन है या नहीं। और एक बार अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये फंक्शन है या नहीं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर्स ले लेंगे। रियल नंबर थोड़ा सा हार्ड होता है क्योंकि हम लोग को माइनस में भी जाना पड़ता है, हम लोग को माइनस में भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है, इसमें ज़्यादा इमेजिन करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करें, -3 -2 -1 1 2 3, क्योंकि इसमें जीरो तो है नहीं तो इसलिए जीरो को हमने हटा दिया। -3 -2 -1 1 2 3 4। अब बात ये थी कि ऑन टू में जितने भी डोमेन्स थे, एलिमेंट्स थे, को डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब ऑक्यूपाइड होंगे, वो के सब इधर से किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। अब एक छोटी सी बात करते हैं, मान के चलते हैं मैं देखता हूँ अगर एफ एक्स इक्वल्स टू 1 में 2, सॉरी 1 में एक्स, तो वाई इक्वल्स टू 1 में ये भी हो गया क्योंकि वेर वाई बिलोंग्स टू दिस सेट एंड एक्स बिलोंग्स टू वाई सेट। अब सुनो, आप खुद सोचो, वेन वाई इक्वल्स टू 1 में एक्स, जब वाई जो है बिलोंग कर रहा है आर एक्स से, तो एक्स क्या है 1 में वाई। हमें ऑन टू में फंक्शन को इन्वर्स करना पड़ता है, हम लोग इसको रिवर्स कर देते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि फंक्शन में क्या होता है। अब आप खुद सोचिए, वाई एक रियल नंबर है। अब 1 में एनी रियल नंबर विल गिव यू रियल नंबर। अब यहाँ पे 1 रखो, 1.5 रखो, 1.3 रखो, 3 रखो, यहाँ पे सब मौजूद है। हाँ, अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट हो जाता, यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट हो जाता, तब आप कहते कि भाई
उधर से 1.5 लिया है तब, या फिर मैं कह सकती अगर हमने यहाँ से 2 लिया है तो x इक्वल्स टू 0.5 हो जाता। 0.5 नेचुरल नंबर में नहीं होता, और इसके नीचे अभी आप कोई भी नंबर ले लोगे तो वो आपको एक रियल नंबर देगा और वो इसमें मौजूद होगा। तो अब हमें सोचना है, अगर ये नेचुरल नंबर होता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये क्या है, रियल नंबर है, तो ये पॉसिबल नहीं, ये जो अभी है। तो अभी हमने ये समझ लिया है, फॉर each y belongs to r star, there is x is equals to 1 upon y belongs to r star such that fx is equals to 1 y, hence it is on 2। अगर हम लोग को इसको 1 2 नहीं दिखाना रहता तो हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे 1 2 दिखाना है तो इसमें हम लोग को स्टेटमेंट ही देना पड़ेगा। अब उसने कहा है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन्स आर इज रिप्लेस बाई एन विथ को डोमेन बिलोंग्स सेम एज आर स्टार। डोमेन इसको ही बोलते हैं, ये डोमेन होता है, ये डोमेन होता है, ये को डोमेन होता है, जहाँ पे हमें इमेज बनकर आती है, जो वैल्यू हम लोग रखते हैं इमेज मिलती है, दैट इज कॉल्ड डोमेन। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन्स। तो कह रहा है कि अगर हम इन दोनों को कोई नेचुरल नंबर रखते थे तो यानी कि क्या होगा, ध्यान से देखिए प्लीज़। अब डोमेन में क्या हो गया, नेचुरल नंबर आ गया, और यहाँ पे तो रियल नंबर ही है, -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, fx इक्वल्स टू 1 अपन में x। अब मुझे बताओ कि आप लोग इसमें क्या रखोगे, नेचुरल नंबर में कौन सा ऐसा नंबर रखोगे जो इधर से हम लोग को ऐसा नंबर है जो इधर नेगेटिव आ जाए। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम सिंपल एक बात कह दें, एक एग्जांपल जो नहीं दिखाने के लिए एक एग्जांपल बहुत काफ़ी। तो फॉर -3 बिलोंग्स टू आर स्टार वी डू नॉट हैव एनी x बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर, यानी कि डोमेन, हैंस इट इज़ नॉट ऑन टू। इसमें कहा है कि हम लोग इसमें 1 1 दिखा सकते हैं, तो हम लोग को 1 1 दिखाने के लिए हमें इसकी बात करनी रहती है, ना कि इसकी। हम लोग को अब हम लोग चेक भी करके देख लेते हैं, हमें 1 1 में हमें ये साइड ऑक्यूपाई करनी रहती है, और इनकी सब एक एक साइड चाहिए, इनकी इमेज हम लोग को मिल जाएगी बाद में। ठीक है, ऐसे ही हमें क्वेश्चन को फील करके सॉल्व करना है। मैं बीच बीच में इस क्वेश्चन स्किप भी करूँगी ताकि आप लोग खुद से करके देखें। जो एवरेज क्वेश्चन होंगे उनको मैं थोड़ा स्किप करूँगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आप लोग इसको हो सके तो नोट कर लें। हम बढ़ते हैं 2 की तरफ। अब हम लोग देखते हैं कि चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिविटी होता है 1 1 है, और ये सब्जेक्टिविटी होता है 1 2। अब हमें इसमें चेक करना है, इसमें अब मैंने एक बार में सारा लिख लिया है। अब मैं एक एक केस को उठाऊँगी और उसको डिस्क्राइब करूँगी। सबसे पहले हमने उठाया f इंटू एन। तो मैंने आपको क्या बताया, आप एक डोमेन 1 2 3 4 5। अब हम लोग ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है। पहले तो 1 1 दिखाने की बात है, तो फंक्शन की डिफिनेशन समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग सिंपली कह भी सकते हैं कि x1 एन x2 1 नंबर एन। अब हमने 2 डोमेन से लिया, हम लोग बना लेते हैं क्योंकि बनाने में ज़्यादा मैंने कहा था जैसे कि हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करते समय फील आना चाहिए कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें दिया है fx इक्वल्स टू fx²। तो यानी कि यहाँ पे दिया है fx इक्वल्स टू fx, यहाँ पे x1² इक्वल्स टू x2²। तो हम लोग को पता है कि x1 x2 के बराबर है, लेकिन क्या x1 का स्क्वायर x2 के स्क्वायर के बराबर है, नहीं। तो x1 इक्वल्स टू, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग 2 लेते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लेते हैं -2, तो ये क्या बराबर होंगे, क्या इसके स्क्वायर बराबर होंगे।
इसलिए ये डेट इज़ नॉट 1 1। अब हम लोग ऑन टू चेक करते हैं। अब सुनो, अब आपकी आंखों में कोई भी आसानी से धूल झोंक सकता है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों के आंखों में धूल झोंक दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। आप लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया, x1 क्या है, नेचुरल नंबर है, और ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो भाई नेचुरल नंबर में और नेचुरल नंबर में भी नेगेटिव नंबर कहाँ से है, तो ऑब्वियस है ना x1 इक्वल्स टू x2 का। इसलिए हम लोग को क्वेश्चन को थोड़ा तहजीब से सॉल्व करना चाहिए। तो लेट x1 एंड x2 इज टू नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब क्या होगा, x1 इक्वल्स टू x2 आएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 1 ही होगा। अब हम लोग ऑन टू चेक करते हैं। अब हम खुद ही एक एलिमेंट रख के देखेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, तो हम लोग देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आएगा जो भी इसके नीचे आ जाएगा 6, फिर 4 का स्क्वायर भी वही आ जाएगा। तो हमें एक बात बताओ, ये तो छूट गए, ये तो छूट गए, आप लोग देख लीजिए, क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर हो सकता है जिसका स्क्वायर 2 आ जाए, या स्क्वायर 3 आ जाए, या स्क्वायर 5 आ जाए, या हम लोग कोई ऐसी एक्स की वैल्यू रख सकते हैं? अब आप लोग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर रखने के बाद 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 3 छूट गए। और अगर इधर कोई एलिमेंट्स छूट गए, some elements of which there are some elements in codomains and there are not image of any domain, that is done it is not on to। अगर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो किसी भी एलिमेंट के इमेज को नहीं बनाते हैं और वो छूट गए हैं, तो वह डोमेन वो ये ऑन टू नहीं होगा। तो सिंपली हम लोग इसको बता सकते हैं कि ये ऑन टू नहीं, तो सिंपली इट्स नॉट ऑन टू। ये हम लोग को चेक करने के लिए बोला था 1 1 एंड 1 2, यहाँ पे हमने बता दिया चेक करके कि ये 1 1 है, लेकिन ये 1 2 नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं z की। अब एक बात सुनो, मैं थोड़ा सा बस फंक्शन चेंज करूँगी इसी में ही, तो अगर आप इसको उतारना चाहते हो तो पॉज करके थोड़ा सा उतार सकते हैं। तो fz 2z, बात सुनो। अब यहाँ पे इंटीजर्स और यहाँ पे भी इंटीजर्स। अब इधर -3 -2 -1 0 1 2 3। अब सुनो, देखो, अब x1 एंड x2 इज 2 इंटीजर्स। अब हम लोग को x1 एंड x2 इज 2 इंटीजर्स हैं। लेट x1 एंड x2 इज 2 इंटीजर्स, और इंटीजर्स बिना पॉइंट वाले नंबर से थे और नेगेटिव और पॉजिटिव 0 को छोड़ के। अब एक बात सुनो, अब x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2 हो सकता है। अब x1 और x2 डिफरेंट नंबर है, लेकिन इनकी इमेज सेम है। अब ये 1 1 नहीं है, दैट्स वाई दैट इज़ नॉट ऑन। x1 और x2 इक्वल नहीं होने के बाद भी f(x) इक्वल्स टू f(x) स्क्वायर हो सकते हैं। दो अलग अलग एलिमेंट्स के सेम इमेज बन रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट 1 1। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे x1 और x2 इक्वल ना होने के बाद भी f(x1) और f(x2) इक्वल हो रहे हैं। यहाँ पे समझो बात को, दो अलग अलग एलिमेंट सेम ना होने के बाद भी इक्वल हैं, तो ये ऑन टू होगा। सॉरी ये नॉट 1 1 होगा। अब हम लोग को ऑन टू चेक करना है, लेकिन हमको ऑन टू चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। f(x) इक्वल्स टू f(x) स्क्वायर, इनमें से कोई ऐसा एलिमेंट्स रख सकते हो आप, या इनमें से कोई एलिमेंट्स ऐसा रख सकते हो जो जिसकी कोई इमेज नेगेटिव ही नहीं आए, किसी का स्क्वायर ही नहीं आए, तो ऑब्वियसली तो सारे नेगेटिव एलिमेंट्स तो छूट ही जाएंगे।
तो हम लोग लिखेंगे -3 बिलोंग्स टू z, देयर इज़ नो x बिलोंग्स टू z such that f(x) equals to x square. 4 - 3 belongs to z, that is not f(x). अब हम लोग सेकेंड का थर्ड पार्ट देखते हैं। वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन आप फिर भी ये x है, ये y इक्वल्स टू f(x) की वैल्यू होती है। तो फंक्शन है हमारा f(x) इक्वल्स टू x का स्क्वायर, समझो। तो सबसे पहले हम लोग 1 की बात करते हैं। लेट x1 and x2 be two real numbers and f(x1) equals to f(x2) equals to what? x1 square equals to x2 का स्क्वायर। देखो ना ऊपर, अब ये रियल्स नंबर है, अब ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो ये नॉट 1। अब ऑन टू में आ जाओ। अब किसी भी नेगेटिव मार्क्स, नेगेटिव का स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है क्या? तो हम लोग इसको भी सेम लिख लेंगे, y -3 बिलोंग्स टू r, देन देयर इज नो x बिलोंग्स टू r such that f(x) equals to x square, ये नॉट 1 on 2। अब ये जो दो क्वेश्चन है, ये 4 और 5, इसको मैं आप लोग खुद करिए। आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसका सॉल्यूशन दे दूँगी पहले, लेकिन आप लोग खुद करिए कोशिश। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन हमारा जिसमें क्या है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fr belongs to fr2 are given by f(x) box x is neither 1 1 or 1 2 where x denote the, हम लोग को इसको 1 1 और 1 2 नहीं है ऐसा प्रूव करना। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि ये क्या है। पहले हम लोग को ये समझ में आ गया, देन ये क्वेश्चन तो सॉल्व है। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। और इसने ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शन जो क्या है कि इसने खुद ही दे दी है। तो f(x) इक्वल्स टू बॉक्स एक्स नॉट ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल देन x। अब हम लोग इसकी डिफिनेशन पर ही बात करेंगे। उसने कहा बॉक्स x जो भी डिनोट करेगा वो नॉट f(x) होगा, ऑब्वियसली सी बात नहीं होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब हम लोग थोड़ी देर के लिए इंटीजर पे फोकस करते हैं, ग्रेटेस्ट और लेस देन को हटाते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल से समझते हैं। अब देखो x या तो 2.3, हमने x को 2.3 मान लिया, तो 2.3 से छोटे और कितने इंटीजर्स होंगे? तो 2 1 0 -1 -2, ठीक है। अब हमने इसको ऐसे लिस्ट कर लिया, या फिर कभी x इक्वल्स टू 2 होता है तो हम लोग 2 1 0 -1 -2, यानी कि जो भी हम ले रहे हैं उसको, आपको जब हम लोग मान लीजिए जो भी ले रहे हैं उसको, हम लोग को जो भी लेना है हम लोग उसको माइनस करना है, इंटीजर्स लेना है, ठीक है। अब देखो इनमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, तो ये, तभी तो इसने एक बात कही है, लेस देन 2x।
जब x यहाँ पे 2 था तो हम लोग को x भी, और जब यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नंबर था तो उससे छोटे वाले 2.3 से छोटा वाला इंटीजर्स होता है। तो बात समझ में आई आपको? दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर्स अकॉर्डिंग टू दिस। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इसी प्रॉपर चीज़ को यूज़ कर। लेट x1 and x2 be two real number f(x1) f(x2). अब ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि बॉक्स x1 इक्वल्स टू बॉक्स x2। अब आप एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बॉक्स एक समझाया। मान लें कि लेट x1 इक्वल्स टू 2.3 एंड x2 इक्वल्स टू 2.4, और हमने यहाँ पे दोनों लिख दिए हैं। अब दोनों के ही आंसर 2 आए। दोनों के आंसर जो 2 है, मैंने अभी आपको बताया ना कि 2.4 रखोगे तो उससे छोटा लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, 2.4 से छोटा लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा। दोनों f(x1) इक्वल्स टू f(x2) है, लेकिन क्लियरली लिखेंगे f(x1) इक्वल्स टू f(x2) बट x1 is not equals to x2, hence it not 1 बोलोगे कि मैंने ये क्यों किया? तो ये जो एकदम सटीक करते हैं ना, वो या तो रेक्टिफिकेशन होता है या तो फिर वो लोग देख के करवाते हैं यहाँ पे। लेकिन हम लोग एक एक चीज़ को सॉल्व करें, प्रोसेस टू प्रोसेस देख रहे हैं। अब हम लोग ये जो मान लेते हैं हम लोग की थ्योरेटिकल पार्ट था, ये हमने एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। अब हम लोग ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू को भी हम लोग एक ही स्टेप में ही ख़त्म करते थे। मैंने आपको बताया था कि जब मैं नंबर्स रिप्रेजेंट कर रही थी तब मैं एक एक चीज़ बनाती हूँ, आप लोग को दिक्कत होगी तो सॉरी। अब आपको क्या करना है, देखते हैं। उसने कहा है कि f(x) इक्वल्स टू बॉक्स x है एंड बॉक्स इज नॉट इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट और लेस देन इक्वल टू इंटीजर्स। अब ये फंक्शन हमेशा कुछ भी रखोगे लेकिन हम लोग यहाँ पे एक नंबर ले लेते 2.5 है। अब हम लोग 2 रखेंगे तो 2 देगा, 3 रखेंगे तो 3 देगा, 1.5 रखोगे तो 1.5 देगा। क्या ये ग्रेटेस्ट नंबर कभी फ्रैक्शन दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। 2.5 है, 1.5 है, ये किसकी इमेज बनेंगे? तो हम लोग क्लियरली लिख देंगे 2y इक्वल्स टू 2.5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर इज नो x belongs to real number such that f(x) इक्वल्स टू बॉक्स x। आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसने कह दिया कि सो दैट मॉडुलस फंक्शन f(r2) आर गिवन बाई f(x) इक्वल्स टू मॉडुलस x इज नाइदर 1 और नॉट 1 2, वेयर x मॉडुलस x इज पॉजिटिव और 0 इज नेगेटिव। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, वहाँ पे उसने मॉड x की डिफिनेशन दे दी है। ये वाली बात NCERT को भी पता है कि आपने क्लास 11th में इसकी क्लास बहुत बंक की होगी, तभी उन्होंने आपको हर क्वेश्चन में फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की डिफिनेशन हर क्वेश्चन में ही बता दे रहा है। तो कितनी सहायता की बात है कि आप लोग को फंक्शन ही बता दे रहा है। तो उसने f(x) इक्वल्स टू mod x ही है। कब? जब x पॉजिटिव या 0 इज ग्रेटर देन 0, यानी mod x इफ f(x) इक्वल्स टू mod x है तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड x इज लेस देन 0 के लिए f(x) क्या है? माइनस है।
यहाँ पे मॉड एक्स क्या है, वो एफ एक्स ही तो है। तो इससे हुआ क्या, देखते इससे क्या हुआ। तो इससे उसने एक बात कही कि जब पॉजिटिव और जीरो इंटीजर्स होगा तब एफ एक्स टू एक्स के इक्वल होगा, एंड जब एक्स लेस देन जीरो होगा या इंटीजर या जीरो नंबर होगा तो यानी कि यहाँ पे दो केस बन रहे हैं, वन वन। आसान क्वेश्चन उसने कह दिया है कि ये नाइदर वन वन होना है, उसने ये भी नहीं कहा कि चेक करो। अगर उनको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, बस हम लोग को फिल करना है, प्रूफ करना है। तो वन वन की बात करते हैं। लेट x1 and x2 be two real numbers where x1 is greater than or equals to 0 and x2 is, तो क्या होगा, f(x)(1) is equals to f(x)(2) is imply what। तो हम लोग को ये सिंपली दे देगा f(x)(1) is equals to f(x)(2). मोड एक्स क्या, हमने मोड एक्स को ब्रेक करके ही लिखा है। तो ये केस 1 का था। अभी हम लोग देखते हैं केस 2। जब x1 एंड x2 क्या है, लेस देन 0, तो यहाँ पे क्या होगा, f(x)(1) इक्वल्स टू f(x)(2) इम्प्लॉइज व्हाट। तो यहाँ पे माइनस x1 इक्वल्स टू माइनस x2। तो यहाँ पे क्या होगा, x1 इक्वल्स टू x2 आ गया है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे x1 इक्वल्स टू x2 हो गया और यहाँ पे भी x1 इक्वल्स टू x2 हो गया, तब तो ये 1 1 होना चाहिए, और हम लोग को यहाँ पे ना इधर 1 1 और 1 2 शो करना है। तो अब सुनो, अगर यहाँ पे चेक वेदर आता है तो आप लोग ऐसे करके इसको गलत कर देते और इसको 1 1 शो कर देते। अब हम लोग, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या हुआ। अब रियल नंबर अब सुनो, ये जो मॉडुलस है, और मॉडुलस जो क्या करता है, किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है। तो यानी कि जब -3 रखेंगे तो भी हम लोग को 3 मिलेगा, +3 रखेंगे तो भी 3 मिलेगा। ये हो गया 1 1। अगर हम लोग -1 रखेंगे तो भी 1 1 मिलेगा, और प्लस रखेंगे तो 1 1 मिलेगा। अगर हम लोग को ऐसे डायरेक्ट करना रहता है बिना सॉल्व किए, आप लोग को नहीं समझाना होता, तो आप लोग डायरेक्ट भी लिख देते कि -1 इक्वल्स टू 1 +1 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हम लोग को दोनों ही केस में लोग कहेंगे -1 एंड +1 इज हैव सेम इमेज, दैट्स वाई इट इज़ नॉट 1 1। अब ये बेसिस ही हो गया। अब मुद्दे की बात करते हैं। हमने यहाँ पे तीसरा केस देखा ही नहीं, अब हम लोग केस 3 देखते हैं। x1 greater or less than 0 and x2 इक्वल्स टू greater or less than 0। तो अब क्या होगा कि f(x)(1) इक्वल्स टू f(x)(2), तो यहाँ पे हो जाता x1 हो जाता और यहाँ पे x2 हो जाता -x2। ठीक है, यानी कि दो अलग अलग नंबर मिले हैं x1 और x2 पे। तो x2 जो हमने यहाँ पे नेगेटिव लिया था ना, हाँ, इन दोनों पे दो अलग अलग नंबर मिले हैं, दैट्स वाई ये ऑन टू नहीं, 1 1 होगा, सॉरी, दैट इज़ नॉट 1 1। हम लोग 1 2 के लिए देख लेते हैं, ऑन टू के लिए। मॉड्यूलस फंक्शन में कभी भी नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकते, तो हम सिंपल एक बात लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू -3 बिलोंग्स टू R, there is no x belongs to real number such that f(x) is f(x)। ये प्रूफ हो गया कि ये ऑन टू बनेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो कि इसी तरह, इसलिए मैं वो आप लोग के लिए छोड़ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के अंदर आते हैं। अब देखिए, उसने ए एक सेट दिया है 1 2 3 और बी एक अनदर सेट दिया है 4 5 6 7 और उसने रूल दिया है 1 4 से रिलेटेड है, 2 5 से रिलेटेड है और 3 6 से है। और इसको शो करना है कि एफ एक्स इज़ 1 1। इसमें शो करना है एफ तो 1 1 इक्वल टू 4 2 इक्वल टू 5 3 बिलोंग्स टू 6। तो इसमें प्रूफ ही क्या करना है, कुछ प्रूफ ही नहीं करना है, हो गया अपना काम, ये 1 1 है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग सीरियसली मत ले लेना कि 6 नंबर में आता है। ये क्वेश्चन वैसे तो कुछ खास नहीं, लेकिन इसमें एक चीज़ खास है कि इसमें पहली बार सेट्स ना दे करके, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स ना दे करके एक हटके दिया है, ए क्रॉस बी इज़ 2b क्रॉस ए। इसका मतलब क्या है, हमने लेट ए एंड बी इज सेट सो दैट एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ए बी इक्वल्स टू बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो उसने सब कुछ ही नया दे दिया। तो देखो अब है क्या, तो हम लोग लेते हैं ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इक्वल्स टू अनदर सेट 4 5 6। अब आपको भी पता और मुझे भी पता कि ए इंटू बी इक्वल्स टू, इसमें मैं एक एलिमेंट कम कर दिया तो समझाना ही था। 1 4 1 5 2 4 2 5 3 5। अब ये ए क्रॉस बी है। अब हम लोग को क्या लेना है, बी क्रॉस ए। 4 1 5 5 सॉरी 4 2 4 3 5 1 5 2 और 5 3। ऑब्वियसली यही होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम लोग को ए क्रॉस बी इधर लिखना है 1 4 2 4 2 5 3 4 3 5। और दूसरा जो डोमेन, जो ये को डोमेन है, इसमें 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3। अब उसने क्या कहा है कि उसने कहा कि एफ में आप ए भी रखते हो तो इमेज क्या होती है, बी ए आती है, तो उल्टा आती है, सिमेट्रिक आती है। 1 4 रखते हो तो उल्टा आता है, 4 1 आता है। 1 5 रखते हो तो उसका उल्टा आता है। टू 4 रखने पे 4 2 आएगा, 2 5 रखने पे 5 2 आएगा। 3 4 रखने पे ये आएगा, 3 5 रखने पे ये आएगा। अब आप चेक कर लो, ये 1 1 भी है, ये 1 2 भी है, तो दैट इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब आप इसे नोट कर लें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ने CBSE बोर्ड के बुक में उसका एक सेम टू सेम एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, और आप लोग को अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसके सॉल्यूशन अच्छे से समझाऊंगी। और 11th और 12th तो बहुत ही ईजी है, तो इसे आप कर सकते हैं। अब मैं लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ जो कि है 10। अब हमने दो डोमेन बनाना है। ये क्या है, -3 -2 -1 0 1 2 3 3 सही है ही नहीं। यहाँ पे 3 नहीं है, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। -3 -2 -1 0, इसमें 1 नहीं है तो 1 को हमने बाहर रख दिया। 2 3 4, तो इस तरह से सेट है। उसने कहा कि फंक्शन ये है हमारा, एफ एक्स इक्वल्स टू x - 2 अपॉन x - 3 लेट x1 एंड x2 बी 2 रियल
numbers such that x1 and x2 belongs to A। ये क्योंकि क्या है, सेट हो A है। अब ये रियल नंबर में से, ये रियल नंबर का सेट नहीं है, रियल नंबर के सेट में से 3 हटा दिया गया है, तब ये एक सेट बना है। अब बात सुनो, हमने क्या करा, f(x1) इक्वल्स टू f(x2) लिखा, तो x1 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3, x2 माइनस 2, x2 माइनस 2, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इक्वल्स टू x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 एंड प्लस 6। काफ़ी चीज़ें मेरे ख्याल से कट जाएंगी। अब माइनस x1 आ गया, उधर जाके माइनस x2 आ गया, माइनस में सड़े तो हैंस x1 इक्वल्स टू x2 हो गया। तो ये 1 1, तो इसको हमने बता दिया। अब हम लोग ऑन टू चेक करते हैं। अब ये ऑन टू के लिए देखते हैं, y इक्वल्स टू x माइनस 2 x माइनस 3, हम x लिखेंगे y के टर्म्स में, तो y x माइनस 3y x माइनस 2, तो इसको उधर ले जाएंगे, y x माइनस x इक्वल्स टू 3y माइनस 2 एंड x को मिल गया था y माइनस 1 और 3y माइनस 2, इसको हम ऐसे ले लेंगे, अपॉन में लेते हैं। अब इसका मतलब है 1 को छोड़ के सब पे डिफाइन है, ठीक है, तो यानी कि 1 वो है ही नहीं इसमें, इस डोमेन्स में 1 है ही नहीं, जिस पे ये डिफाइन है ही नहीं, वो है ही नहीं, तो इसका मतलब, तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं y बिलोंग्स टू B, देयर इज x इक्वल्स टू 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1 बिलोंग्स टू A। अंडर द फंक्शन what f इक्वल्स टू f(x) इक्वल्स टू x माइनस 3। सो ये आप चाहे तो इसको नोट करिए। आज की क्लास में इतना ही, अगले दिन मिलते हैं फिर।